सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 रिव्यू के बारे में। मैं ये फ़ोन 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि आपसे सब सारे नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स शेयर कर सकूँ। देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन देखोगे तो आप सैमसंग ने इतना स्लीक फ़ोन बनाया है। अगर आप इसमें डिज़ाइन देखोगे, इसका जो थिननेस है इतना बहुत ही बढ़िया बनाया है। आप इसका थिननेस देखोगे तो ये इसका जो अनफोल्डेड थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.9 mm है और फोल्डेड थिकनेस 8.9 mm है। सो इसके लिए तो सैमसंग को एकदम फुल क्रेडिट है कि इतना फर्स्ट टाइम इतना स्लीक और थिन फ़ोन बनाया है। अगर आप इसको फोल्ड करोगे और किसी नॉर्मल फ़ोन से कंपेयर करोगे तो उसका थिकनेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगा ये फ़ोन से। ये एक फर्स्ट बहुत बड़ा पॉजिटिव है डिज़ाइन के बारे में। और दूसरा हम लोग बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। सैमसंग ने, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सैमसंग ने जो इसमें बैटरी दी है, अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है इसमें जो बैटरी है 4400 mAh बैटरी दी है। तो नॉर्मल लोग बोल रहे थे कि नॉर्मल सैमसंग फ़ोन में भी जो है बैटरी 5000 mAh आती है और इतने प्रीमियम फ़ोन में सैमसंग ने इतनी कम बैटरी दी है। बट मैं बोलता हूँ कि मैं एक हैवी यूज़र हूँ इस फ़ोन का। उसके बावजूद भी जो है मैं जब फर्स्ट सुबह मॉर्निंग चार्ज करता हूँ तो इजीली जो है शाम तक चल जाता है, कोई इशू नहीं आता। ऑलमोस्ट रात के टाइम भी मुझे लाइक 20-30% बैटरी बचती है। बैटरी का तो कोई इशू नहीं है। सैमसंग ने इतना बढ़िया पावर ऑप्टिमाइजेशन किया है, इसके लिए तो सैमसंग को फुल क्रेडिट है। दूसरा ये रहा बैटरी के बारे में। अब नाउ बात करते हैं इसके फ्रंट डिस्प्ले के बारे में। फ्रंट डिस्प्ले जो है इसका जो है 6.5 इंचेस है। एक पुराने जो सैमसंग के फोल्ड फ़ोन से उसमें एक इशू था कि फ्रंट डिस्प्ले छोटा था और उसमें टाइपिंग वगैरह में इशू आता था। बट इसमें अगर आप कुछ नॉर्मल अगर आप कुछ टाइप करोगे तो एक नॉर्मल फ़ोन की तरह है, कंपेरेबल है, कुछ इशू नहीं आता। नॉर्मल मेरा हाथ भी, मैं बहुत बड़ा हाथ है, उसके बाद भी मुझे तो कुछ फोल्ड करने में या फिर छोटा लगता नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल फ़ोन की तरह है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है फ्रंट डिस्प्ले के बारे में। नाउ आते हैं जो इनर डिस्प्ले है, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। इनर डिस्प्ले अगर आप खोलोगे तो ये ऑलमोस्ट 8 इंच थिकनेस है। ये बिल्कुल एक मिनी टैब की तरह लगता है। आप देखोगे तो मिनी एक टैब की तरह है। और ये इसमें आप नॉर्मल टैब की तरह मल्टीटास्किंग कर सकते हो। कोई फ़ोटो खोल, कोई वीडियो या साथ में कुछ चलाना हो आपको, या फिर गूगल चलाना हो, या फिर ये किया हो, या फिर मल्टीटास्किंग करना हो तो मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप अपना। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप इसमें कोई यूट्यूब वीडियो चलाना चाह रहे हो, लाइक मूवी एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो, तो मूवी एक्सपीरियंस के लिए भी बढ़िया सा आपके लिए बढ़िया मूवी एक्सपीरियंस है और बढ़िया एकदम स्क्रीन है। और अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हो, गेमिंग के लिए भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आप देखोगे तो गेमिंग के लिए भी एकदम बढ़िया होगा। आप देखोगे तो एकदम पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस आएगा गेम में, बढ़िया एक्सपीरियंस आएगा गेम में। और दूसरा चीज़ हम लोग बात करेंगे, जो दूसरा पॉजिटिव है उसके बारे में बात करते हैं, वो है कैमरा के बारे में। कैमरा जो है, इसका जो मेन कैमरा जो सैमसंग ने दिया है वो ऑलमोस्ट 8 मेगापिक्सल है। 200 मेगापिक्सल है। तो कैमरा एकदम बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी दिया है। पुराने फोल्ड फ़ोन्स में जो मेन कैमरा था उसमें ऑलमोस्ट शायद वो 100 मेगापिक्सल कैमरा कुछ था, बट इसमें सैमसंग ने वो इशू हटा दिया है। नाउ इट 200 मेगापिक्सल। बढ़िया फ़ोटोज़ आते हैं। अगर आप फ़ोटोज़ देखोगे तो 200 मेगापिक्सल कैमरा है। लाइक सम फिट आपके सामने थोड़ी फ़ोटोज़ शेयर कर रहा हूँ मैं, जो मैंने इसलिए है। एकदम बढ़िया सा कैमरा है। और नाउ अगर आप और सैमसंग ने इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर दिया है। ना कुछ लैग का तो कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट चलता है फ़ोन। और आप इसमें फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो AI के थ्रू। जेमिनी यूज़ कर सकते हो, जेमिनी है, गैलेक्सी जेमिनी है, वो यूज़ कर सकते हो। ये सारे पॉजिटिव रहे। ना बात करते हैं नेगेटिव्स की। आप नेगेटिव देखोगे तो मेन कैमरा तो 200 मेगापिक्सल है, बट टेलीफोटो कैमरा 10 मेगापिक्सल है और वो अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल है।
तो सडन इतना डिफरेंस आ रहा है, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है। सो सैमसंग को शायद इसके बारे में नेक्स्ट टाइम थोड़ा वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा नेगेटिव ये है कि मे बी बहुत सारे लोग मतलब बात नहीं करते, बट मैं एक नेगेटिव नोटिस किया हूँ कि सैमसंग मतलब इतना सारा बढ़िया प्रीमियम फ़ोन है, बट अगर आप देखोगे थोड़ी जगह पर, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा देखोगे, ये यहाँ पे देखोगे, और थोड़ा ये साइड में देखोगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सैमसंग की कलर जो है पील ऑफ हो रहा है, मतलब कलर बाहर निकल रहा है। तो मैं शुरू में समझ रहा था कि शायद मेरा मिस्टेक होगा, बट हर साइड से थोड़ा थोड़ा कलर थोड़ा पीलिंग ऑफ हो रहा है। तो मुझे लगा कि बाद में जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो बहुत सारे यूज़र्स ने ये कंप्लेन की है कि से कलर पीलिंग ऑफ का कंप्लेन बहुत सारे लोगों ने की है। तो सैमसंग को इसके बारे में टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया क्वालिटी, इतना प्रीमियम फ़ोन बनाया है और ये इशू तो नहीं आना चाहिए था। बट भी ठीक है, पर उतना नोटिसेबल नहीं है, पर हर थोड़ा हर जगह से पील ऑफ हो रहा है। तो ये चीज़ सैमसंग को टेक केयर करना चाहिए। और दूसरा एक छोटा सा नेगेटिव ये है कि थोड़ा ऐप्स, मतलब 99% ऐप्स ओके है, पर 1-2% ऐप्स जो है, जो मैं नॉर्मल जो पुराने फ़ोन में अच्छे से ईजीली चलते थे, ये फ़ोन में क्रैश हो रहे हैं। मतलब सॉफ्टवेयर मतलब इशू आ रहा है, पता नहीं, बट थोड़ा अपग्रेड के थोड़ा चले जाएंगे, बट थोड़ा इशू आ रहा है उसमें, ये एक थोड़ा नेगेटिव है। और एक दूसरा और ये नेगेटिव है कि अगर आप नॉर्मल, जब मैं फ़ोन ये लिया था कि मैंने सोचा था कि जो इनर डिस्प्ले है मैं शायद बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, मतलब हर टाइम इनर डिस्प्ले यूज़ करूँगा, बट आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 मंथ्स मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लेस टाइम इनर डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ। सो मे बी जो लोग एक्चुअल में तो कभी कभार सोचते हैं कि हम लोग ले रहे हैं, बट सो एक छोटा सा नेगेटिव है ये चीज़। सो दैट्स इट, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।